Welcome to the Brit Vibes Tales. पंजाब के एक छोटे से गांव में, जहां कच्ची गलियां, मट्टी के घर और हर तरफ हरियाली थी, वहां रमजान की एक खास रौनक होती थी। सुबह सहरी के वक्त पूरा गांव जाग जाता। किसी के घर से बर्तनों की आवाज आती तो कहीं अजान की मध्यम सदा सुनाई देती। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। और शाम होते ही एक अजीब सा सुकून और खूबसूरती पूरे गांव को घेर लेती। सूरज आहिस्ता आहिस्ता गुरूब हो रहा होता। आसमान नारंगी, गुलाबी और सुनहरी रंगों से भर जाता। हर घर के बाहर छोटे छोटे चिराग जलाए जाते और बच्चों की हंसी गलियों में गूंजती। इस गांव में एक लड़की रहती थी जिसका नाम था ज़ैनब। ज़ैनब बहुत सादा, नरम दिल और खूबसूरत थी, लेकिन उसकी असली खूबसूरती उसके दिल में थी। वो हर रोज रोजा रखती, नमाज पढ़ती और खास तौर पर इफ्तार के वक्त वो हमेशा दूसरों का ख्याल रखती। मगर उसी गांव में एक और लड़की भी रहती थी जिसका नाम था नाइला। नाइला खूबसूरत तो थी, मगर उसके दिल में गुरूर और हसद भरा हुआ था। वो ज़ैनब को पसंद नहीं करती थी क्योंकि गांव के लोग हमेशा ज़ैनब की तारीफ करते थे। एक दिन रमजान की एक खूबसूरत शाम को ज़ैनब अपनी उम्मी के साथ इफ्तार की तैयारी कर रही थी। दस्तरख्वान पर खजूरें, फल, पकोड़े और शरबत सजे हुए थे। ज़ैनब ने आहिस्ता से कहा, अम्मी, क्या हम आज भी किसी गरीब के घर इफ्तार भेजेंगे? बेटा, रमजान में दूसरों को खिलाना सबसे बड़ी नेकी है। ये बात नाइला ने सुन ली, जो चुपके से बाहर खड़ी थी। उसने दिल ही दिल में कहा, हर वक्त नेकी, हर वक्त तारीफ, आखिर कब तक? उसके दिल में हसद और बढ़ गया। उसी शाम जब अजान होने में कुछ ही वक्त बाकी था, एक बूढ़ा फकीर गांव में आया। उसके कपड़े पुराने थे और वो बहुत कमजोर लग रहा था। वो हर दरवाजे पर जाकर कहता, बेटा, कुछ खाने को दे दो। जब वो नाइला के घर के पास पहुंचा कुछ खाने तो को नाइला दे दो। ने दरवाजा खोला और गुस्से से बोली, हमारे पास कुछ नहीं है, जाओ यहाँ से। फकीर ने खामोशी से सिर झुका लिया। फिर वो ज़ैनब के घर पहुंचा। ज़ैनब ने दरवाजा खोला और जैसे ही उसने फकीर को देखा, उसकी आंखों में नमी आ गई। अम्मी, जल्दी आइए। ज़ैनब ने फौरन दस्तरख्वान से खजूरें, पानी और खाना उठाया और फकीर के सामने रख दिया। फकीर ने दुआ देते हुए कहा, अल्लाह तुम्हें वो दे
जो तुम सोच भी नहीं सकती। जैनब मुस्कुरा दी, मगर नाइला दूर खड़ी ये सब देख रही थी और उसके दिल में एक अजीब सा एहसास पैदा होने लगा। मगर उसे नहीं मालूम था कि यही रात उसकी जिंदगी बदलने वाली है और एक ऐसा राज सामने आएगा जो पूरे गांव को हैरान कर देगा। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अशहदु अल्ला। इस रात गांव में मुकम्मल सुकून था। हर घर में इफ्तार के बाद इबादत का माहौल था। मगर नाइला के दिल में अजीब सी बेचैनी थी। वो बस्तर पर लेटी, मगर नींद नहीं आ रही थी। बार बार उसके जिहन में वही मंजर आ रहा था, फकीर का झुका हुआ सिर और जैनब का नर्म दिल। नाइला ने खुद से कहा, मैंने ऐसा क्यों किया? मगर अगले ही लम्हे उसने खुद को समझाया, नहीं, मैं ठीक हूं, मुझे किसी की परवाह नहीं। आहिस्ता आहिस्ता वो नींद में चली गई और फिर उसने एक अजीब ख्वाब देखा। वो एक सुनसान मैदान में खड़ी थी, चारों तरफ अंधेरा। हवा तेज चल रही थी और दूर से आवाजें आ रही थीं, प्यास, भूख, तन्हाई। नाइला घबरा गई, कौन है वहां? मगर कोई जवाब नहीं आया। अचानक वही बूढ़ा फकीर उसके सामने आ गया, मगर इस बार उसका चेहरा नूर से चमक रहा था। नाइला खौफ से पीछे हटी। तुम कौन हो? फकीर ने आहिस्ता से कहा, मैं वो हूं जिसे तुमने ठकरा दिया था। जमीन हिलने लगी, हवा तेज हो गई, मुझे बचाओ! नाइला चीखने लगी। फकीर की आवाज गूंजी, रमजान रहमत का महीना है, मगर जो दिल सख्त हो जाए वो रहमत से दूर हो जाता है। अचानक अंधेरा और गहरा हो गया। नाइला गिरने लगी और जोर से चीख पड़ी। अचानक वो हड़बड़ा कर जाग गई, सांस तेज, पसीना माथे पर, आंखों में आंसू। वो फौरन उठकर बैठ गई और खुद से बोली, ये क्या था? पहली बार उसके दिल में खौफ के साथ साथ पछतावा भी था। सुबह सहरी के वक्त गांव में फिर से रौनक थी, मगर नाइला खामोश थी। वो आहिस्ता से जैनब के घर के पास से गुजरी और देखा जैनब एक गरीब औरत को खाना दे रही थी। जैनब मुस्कुरा कर बोली, ये ले ले खाला और दुआ करना, बेटी अल्लाह तुम्हें खुश रखे। नाइला ये सब देखकर रख गई। उसके दिल में कुछ टूटने लगा। उसने आहिस्ता से कहा, क्या वाकई मैं गलत थी? इसी वक्त वही फकीर दोबारा गांव में नजर आया। ये वही है। नाइला का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। फकीर ने एक लम्हे के लिए नाइला की तरफ देखा और बस इतना कहा, अभी भी वक्त है। ये अल्फाज सीधा नाइला के दिल में उतर गए और उसी लम्हे नाइला ने एक फैसला किया, ऐसा फैसला जो उसकी पूरी जिंदगी बदलने वाला था। नाइला सारी रात जागती रही। उसके जहन में वही अल्फाज गूंजते रहे, अभी भी वक्त है। सुबह की हल्की रोशनी खिड़की से अंदर आ रही थी और पहली बार नाइला के दिल में नरमी महसूस हो रही थी। वो आहिस्ता से उठी और वजू किया। काफी अरसे बाद वो नमाज के लिए खड़ी हुई। नमाज के बाद उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वो रोते हुए बोली, या अल्लाह, मुझे माफ कर दे, मैंने बहुत गलत किया। ये नाइला की जिंदगी की पहली सच्ची तौबा थी। उसी दिन
वो सीधा जैनब के घर गई। जैनब ने दरवाजा खोला। नायला को देखकर हैरान हो गई। जैनब, मुझे माफ कर दो। जैनब ने नर्म लहजे में पूछा। क्या हुआ? नायला रो पड़ी। मैंने फकीर को धत्कारा। मैं तुमसे जलती रही। मैंने हमेशा तुम्हें बुरा समझा। फिर जैनब ने मुस्कुराकर कहा, नायला, अगर दिल से माफी मांगी जाए तो अल्लाह भी माफ कर देता है, और मैं भी। ये सुनकर नायला मजीद रो और पड़ी। पहली बार उसने सुकून महसूस किया। इसी शाम इफ्तार का वक्त करीब था। नायला ने अपनी उम्मी से कहा, अम्मी, आज हम भी किसी जरूरतमंद को खाना देंगे। उसकी उम्मी हैरान हुई मगर खुश भी। नायला ने खुद अपने हाथों से खाना तैयार किया। खजूरें, पकोड़े, शरबत और एक प्लेट में सजाकर बाहर निकली। गांव की गलियों में वो इस फकीर को ढूंढने लगी। आखिरकार वो उसे एक दरख्त के नीचे बैठा हुआ मिला बाबा जी, और कांपती हुई आवाज में बोली, मुझे माफ कर दे। फकीर ने उसकी तरफ देखा और मुस्कुरा दिया। नायला ने खाना उसके सामने रखा। ये इफ्तार है आपके लिए। अल्लाह तुम्हारा दिल हमेशा नर्म रखे और तुम्हें अपनी रहमत में जगह दे दे। इस लम्हे नायला के दिल में एक अजीब सा सुकून भर गया, जैसे उसका बोझ हल्का हो गया हो। दौड़ खड़ी जैनब ये सब देख रही थी और खामोशी से मुस्कुरा रही थी। मगर कहानी अभी खत्म नहीं हुई। इसी रात एक ऐसा वाकया होने वाला था जो पूरे गांव को हैरान कर देगा। उस रात पूरा गांव खामोश था। आसमान पर चांद अपनी मध्यम रोशनी फैला रहा था और हर तरफ एक अजीब सा सुकून था। नायला अपने कमरे में बैठी थी। दिल अब पहले से हल्का था, मगर अंदर कहीं ना कहीं एक सवाल अभी भी बाकी था। वो आहिस्ता से बोली, ये फकीर आखिर कौन है? इसी सोच में वो सो गई। और फिर एक और ख्वाब शुरू हुआ, मगर इस बार वही सुनसान मैदान नहीं था, बल्कि एक रोशन जगह थी। चारों तरफ नूर ही नूर, सुकून, खामोशी और रोशनी। नायला हैरान होकर इधर उधर देखने लगी। अचानक वही फकीर उसके सामने आया, मगर इस बार वो बिल्कुल मुख्तलिफ था। उसके कपड़े साफ थे, चेहरा नूर से चमक रहा था। नायला धीरे से बोली, आप कौन हैं? फकीर ने मुस्कुराकर कहा, मैं एक आजमाइश था। वो बोला, रमजान में अल्लाह बंदों के दिल देखता है। तुम्हारे दिल में गुरूर था, मगर तुमने तौबा की और अल्लाह ने तुम्हें मौका दिया। नायला की आंखें खुल गईं। नायला की आंखों से आंसू बहने लगे। फकीर ने मजीद कहा, याद रखो, असल खूबसूरती चेहरे में नहीं, दिल में होती है। ये अल्फाज नायला के दिल में उतर गए। अचानक रोशनी और तेज हो गई और फिर सब कुछ गायब हो गया। नायला अचानक जाग गई, सांस तेज, आंखें नम। वो फौरन उठी और बाहर भागी। सुबह की हल्की रोशनी फैल रही थी, परिंदों की आवाजें आ रही थी। नायला सीधा इस दरख्त के पास गई जहां फकीर बैठा था, मगर वहां कोई नहीं था। बाबा जी, नायला ने उधर उधर देखा, मगर खामोशी। इसी वक्त एक बूढ़ा आदमी वहां से गुजरा। यहाँ एक फकीर बैठता था, वो कहाँ गया? नायला ने पूछा। बूढ़े आदमी ने हैरानी से कहा, बेटी,
यहाँ तो कई सालों से कोई फकीर नहीं आया। नाइला सुन हो गई। उसके दिल में एक ही बात गूंजी। वो एक आजमाइश था। इसी वक्त ज़ैनब भी वहां पहुंच गई। नाइला ने आंखों में आंसू लिए कहा, ज़ैनब, वो आम इंसान नहीं था। कभी कभी अल्लाह हमें रास्ता दिखाने के लिए खास लोग भेजता है। नाइला खामोश हो गई। उस दिन के बाद नाइला मुकम्मल बदल चुकी थी। अब वो भी नमाज ती, रोजा रखती और सबसे बढ़कर दूसरों की मदद करती। पूरे गांव में अब 2 नाम लिए जाते थे, ज़ैनब और नाइला। मगर कहानी का आखिरी हिस्सा अभी बाकी है, जहां एक ऐसा मंजर होगा जो हर देखने वाले की आंखों में आंसू ले आएगा। रमजान के आखिरी दिन करीब आ रहे थे। पूरा गांव इबादत में मसरूफ था। हर चेहरे पर सुकून और हर दिल में अल्लाह की मोहब्बत। नाइला अब पहले जैसी नहीं रही थी। उसके चेहरे पर अब गुरूर नहीं, बल्कि आजिज़ी थी। और ज़ैनब, वो हमेशा की तरह खामोशी से नेकियां करती। फिर आया रमजान का आखिरी जुमा। उस दिन ज़ैनब ने एक खास बात क्यों कही। ना आज हम पूरे गांव के लिए इफ्तार का इंतजाम करें। हाँ, हम सबको खाना खिलाएंगे। पूरे गांव में खबर फैल गई। शाम होने लगी। आसमान खूबसूरत रंगों से भर गया। गांव के बीच एक बड़ा दस्तरख्वान सजाया गया। खजूरें, फल, पकोड़े, शरबत, सब कुछ मोहब्बत से तैयार किया गया। बच्चे खुशी से खेल रहे थे, बुजुर्ग दुआएं दे रहे थे। नाइला और ज़ैनब दोनों लोगों को अपने हाथों से खाना पेश कर रही थी। नाइला हंसता से ज़ैनब, बोली, अगर वो फकीर ना आता तो शायद मैं कभी ना बदलती। अल्लाह जब चाहता है दिल बदल देता है। अजान का वक्त हो गया। सबने एक साथ रोजा खोला और उसी लम्हे एक अजीब सा सुकून पूरे माहौल में फैल गया, जैसे रहमत बरस रही हो। अचानक नाइला की नजर दूर खड़े एक शख्स पर पड़ी। वही सफेद लिबास, वही नूर वाला चेहरा, वही फकीर। नाइला ने चौंक कर कहा, ज़ैनब, देखो। वो दोनों ने उस तरफ देखा। वो फकीर खामोशी से मुस्कुरा रहा था और आहिस्ता से हाथ उठाकर दुआ दी। नाइला की आंखों से आंसू बहने लगे, मगर चंद लम्हों में वो गायब हो गया। या अल्लाह, शुक्र है। आज मुझे समझ आया असल खुशी क्या होती है। असल खुशी दूसरों को खुश करने में है। अखलाकी सबक, मॉरल लेसन। रमजान सिर्फ भूखा रहने का नाम नहीं, ये दिल को बदलने और अल्लाह के करीब होने का महीना है। खूबसूरती चेहरे में नहीं, बल्कि दिल की नरमी और नेकी में होती है। जो दूसरों की मदद करता है, अल्लाह उसकी जिंदगी को रोशनी से भर देता है। और यूं एक आम सी गांव की इफ्तार एक ऐसी कहानी बन गई जो हमेशा दिलों में जिंदा रहेगी। थी एंड।